मतलब रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च को अप्रूव किया गया है एक बॉडी के द्वारा, एक गवर्निंग बॉडी या फिर आपका डिपार्टमेंट, आपका यूनिवर्सिटी द्वारा, तो इनमें सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूछा एक्चुअली। ठीक है सर, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा जान के थोड़ा अच्छे से बताना मुझे, ठीक है, कल को। ओके। ठीक है। मैं भी देख लूँगा ठीक। थोड़ा। ओके। नाउ स्पैम मतलब क्या होता है? अनसॉलिसिटेड मैसेज या फिर मेल्स जो होता है, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसे ही एक्स वाई जेड कोई कंपनी से आ जाता है कि हमारा ये टी शर्ट खरीद लो, या फिर ऐसा कुछ ले लो, बिजनेस ईमेल जो प्रमोशनल ईमेल होता है, तो वो सब होता है अनसॉलिसिटेड मैसेज, तो उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है, जो आप अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है जो। क्लियर है? स्पैम कैसे आता है सर, कैसे पता चलेगा स्पैम है? वो आप पर्टिकुलर उस चीज़ में सब्सक्राइब नहीं किए हो। मान लो कि आपका फेसबुक में अकाउंट ही नहीं है, लेकिन फेसबुक रिक्वेस्ट कर रहा है कि अकाउंट खोलो आप, है ना? ओके। टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है इसमें स्पैम? एक्चुअली ये वर्ड इसके लिए यूज़ होता है ज़्यादा, मेल्स के लिए एक अलग फोल्डर होता है, आपने देखा होगा शायद। देखो, ये है ना स्पैम। यस सर। अब इनका मैसेजेस देखो: ट्रैफिक चालान, इंडसलैंड क्रेडिट कार्ड, ये कुछ मनीषा है, कुछ एवरी मंथ 87,000, कुछ पेंशन कमाओ, यूपीआई लिमिट, बैंक वगैरह, वो अन अकेडमी का है देखो। ऐसा टाइप का ही मेल आता है, नौकरी से पहले बिजनेस पेंशन ईमेल। नहीं रहे तो सर? हाँ। नौकरी से पहले पेंशन। हाँ, ऐसे ही है। नौकरी में नहीं मिला, अभी पेंशन की बात हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्पैम, इसको बोलते हैं। फिर आता है फार्मिंग। फार्मिंग मतलब मोर एडवांस मेथड ऑफ फिशिंग इन विच अटैकर्स क्रिएट डुप्लीकेट और सिमिलर लुकिंग वेबसाइट। मतलब मान लो, फिशिंग किसको बोलते हैं? फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। ठीक है, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना होता है। तो अब इंटरनेट के दुनिया में फिशिंग एक नेगेटिव टर्म है। मतलब मान लो कि कोई एक वेबसाइट है, amazon.com, तो पता है ना हम लोगों को, यस सर। amazon.com। या फिर हाँ। या फिर मान लो कि amazon.com को ये एक ऐसा टाइप का बना दिया है, लेकिन जस्ट उसका नाम पे है AMAZONN.com। ठीक है, लेकिन ये तो स्पेलिंग नहीं है, AMAZON है, होता है ना। लेकिन आपको तो ये ज़रा सी चीज़ ध्यान में नहीं आएगा। आप इस वेबसाइट को खोल दोगे तो वो हैक वगैरह कर लेगा, आपका डेटा चोरी कर लेगा, ये सब होता है। तो इसको बोलते हैं फिशिंग। इस टाइप का जो, मतलब जो फ्रॉड होता है, इसको बोलते हैं फिशिंग। मतलब सिमिलर टाइप का एक वेबसाइट बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, भनक तक नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो इसका ही एडवांस फॉर्म होता है थोड़ा, मतलब इससे भी थोड़ा आगे जाके हैकर्स जो करते हैं उसको बोलते हैं फार्मिंग। डुप्लीकेट सिमिलर लुकिंग वेबसाइट बना देता है अदर कंपनीज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड और स्टील जो देयर एक जो डेटा। आजकल चल रहा है सर, वो फेक फेक लिंक भेज देते हैं, जो वो किस में आएगा? वो तो फेक लिंक अलग चीज़ है, फेक लिंक तो अलग चीज़ है वो। जिसको क्लिक करते हैं मतलब अकाउंट वगैरह का डिटेल ऐसा कुछ हो जाता है उसमें? वो तो पायरेटेड, मतलब पायरेसी के लिए है, सॉरी पायरेसी नहीं है, उसको बोलते हैं मतलब जो मैलवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, उसके लिए होता है वो। ओके सर। अब अभी देखना, इसका बहुत आता है कि एडिडास का एनिवर्सरी है, बहुत आता है ना, हाँ। एडिडास फ्री में इतना हाँ दे दादा। रहे हैं। तो वो ध्यान से देखना, वो वेबसाइट थोड़ा गड़बड़ होता है, वो ध्यान से देखना कभी भी उसका वो क्रोम पे खुल के देखना कभी उसका कोडिंग पढ़ना, तो गड़बड़ होता है थोड़ा। वो पूरा ही फेक होता है, वो एक दो इतने लोगों शायद को मैसेज कट, भेजेंगे तो बोलते हैं हाँ, इतना ऑफर मिलेगा। कट करके बोलता है कि इतना ग्रुप में शेयर करो, मिनिमम 5 ग्रुप में शेयर करो, ऐसा बोलता है। हाँ वही वही। हाँ, तो उसका क्या होता है कि वो वो भी फेक होता है ना सर? हाँ, वो तो फेक ही है वो। उसमें क्या होता है, उस वेबसाइट में ऐड दिखा देता है। अब वो उस ऐड से पैसा जनरेट कर लेता है, अपना रिव्यू जनरेट कर लेता है। जितना लोग ऐड देखेगा उतना उनका पैसा बन गया। शायद डेटा चोरी भी करता है शायद, हम लोग को पता नहीं है।
फिर कुकीज़, कुकीज़ का तो कॉन्सेप्ट पता है, जो वेबसाइट में रहता है कुकीज़। कुकीज़ और एक था हाँ। कैशे। कैशे रहता है ये हमारा कंप्यूटर में ही रहता है, लेकिन कुकीज़ वेबसाइट में रहता है। फोन में। वेबसाइट। हेलो। कुकीज और कैसे कैसे में क्या डिफरेंस है? कैचे रहता है कंप्यूटर पे, ठीक है। उसका काम होता है, जो अभी मुझे तुरंत चाहिए, छोटा मोटा मेमोरी, कभी छोटा मोटा कोई डिटेल्स, वो स्टोर करना कैशे का काम है। और कुकीज़ का काम होता है कि वेबसाइट में अगर मेरा कुछ स्पेशल प्रेफरेंस है, मेरा लॉगिन आईडी मैं सेव करके रखना चाहता हूँ, ये सब कुकीज़ का काम होता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट ओके फर्स्ट सर। टाइम के लिए खोलोगे तो वो उसके लिए कुकीज़ का परमिशन मांगता है, देखना। एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, ये सब। फिर आता है मेल बॉम्ब। मेल बॉम्ब मतलब है एन एक्सेसिवली लार्ज ईमेल और वन लार्ज मैसेज सेंड टू अ यूजर्स ईमेल अकाउंट। दिस इज डन टू क्रैश द सिस्टम। समझ में आया? मतलब मान लो कि तुम्हारा फ़ोन में 2 GB का रैम है। अब 2 GB रैम है तो पबजी चलेगा नहीं। तो अगर पबजी ज़बरदस्ती चला दियो तो क्या हो गया, तुम्हारा फ़ोन हैंग करेगा। सिमिलरली वैसा मेल भी होता है। ऐसा कुछ एक लार्ज, मतलब बहुत बड़ा कुछ मेल भेज दिया, उनमें कुछ कोडिंग का कुछ शायद खास कुछ रहता है, तो वो खोलने से ही कंप्यूटर हैंग करने लगता है। क्लियर है चीज़ें? मेल बॉम्ब किसको बोलते ये हैं? चीज ईमेल में ही होती है सर, जो मेल में होता है हमारा? हाँ, ईमेल में ही होता है ये चीज़। ईमेल में ही होती है ये चीज़। ओके सर। ठीक है। स्केयरवेयर। स्केयरवेयर मतलब, स्केयर मतलब डराना किसी को। वेयर मतलब सॉफ्टवेयर का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है वेयर। तो स्केयरवेयर मतलब ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो डराता है आपको कि आपको अब वायरस, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, नहीं तो 10 सेकंड के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तीन ऐसे ही फेक दिखा देता है कि तीन वायरस डिटेक्टेड, 3 वायरस हैज बीन डिटेक्टेड, ऐसा करके दिखा देता है। तो वो सब होता है स्केयरवेयर का काम। ये सब करके वो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लेता है, फिर पैसा जनरेट करता है उससे। ठीक है। यस। फिर आता है स्नीफर। Sniffer is a software program used to monitor the traffic in a network. The hackers may use the sniff data to access important confidential data. मतलब स्नीफर, स्नीफ करना मतलब स्मेल करना। तो स्मेल करना मतलब क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट में मान लो कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कितना लोग उसको यूज़ कर रहा है, कितना उसका यूज़र डेटाबेस है, क्या है, तो उनको ट्रैक किया जा सकता है स्नीफर्स के थ्रू। स्नीफर्स के थ्रू, स्नीफर्स एक स्पेशलाइज्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट, मान लो amazon.com, उनमें कितना लोग आ रहा है, जा रहा है। जैसे कि स्नीपर्स का केस हुआ है बोट, बोट के साथ। बोट है ना, बोट, बोट हेडफोन, बोट हम्म। हेडफोन स्मार्ट वॉच है। तो उनका क्या हुआ, वो स्नीपर के थ्रू अटैक किया गया था, तो उनसे उनका रेवेन्यू, मतलब जो टोटल रेवेन्यू आता है, कितना वो लोग कमाता है वगैरह सब कुछ वो लोग निकाल लिया था। फिर एक अलग सा बोट का मतलब ऑफिशियल वेबसाइट दिखने जैसे ही एक वेबसाइट बना लिया था, और उनसे वो पैसा भी छाप रहा था, ऑर्डर ऑर्डर ले भी रहा था, लेकिन डिलीवर नहीं कर रहा था, लेकिन ऑर्डर ले रहा था। तो ये हो गया स्नीफर। अमन गुप्ता ने बोला भी था, देखना अगर कोई शार्क टैंक देखता है तो, मतलब फॉलो करता है तो, उसने बोला भी था कि हमारा 1000 से ज़्यादा फेक वेबसाइट बन गया है बोट का, 1000 से ज़्यादा। तो ये हो गया तो इन स्नीफर। चीज को सर डायग्नोस करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीज़ को क्या करना? जो फेक वेबसाइट हैं, जैसे आप कह रहे हैं 1000 बन गई हैं एक एक ओरिजिनल वेबसाइट का, तो डायग्नोस कैसे करेंगे इसकी ओरिजिनल है कि फेक है? हाँ, इसका वो साइबर सेल वगैरह है ना, साइबर क्राइम, उनमें रिपोर्ट करना पड़ता है। साइबर अटैक तो सभी झेलता है, गूगल अमेजन भी झेलता है, इतना बड़ा बड़ा कंपनी, फेसबुक, वो भी झेलता है, एप्पल भी झेलता है। लेकिन वही, जितना अच्छा मतलब जितना अच्छा तुम प्रिवेंट कर सकोगे पहले से, कुछ अगर कुछ मेजर्स लेके रखोगे तो अच्छा होता है। नहीं तो ये ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर ये सब में ध्यान नहीं दोगे तो डूबोगे ही जरूर। फिर आता है रूट किट। अब प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम है डिजाइन टू हाइड सच एज प्रोसेस फाइल विंडोज रजिस्ट्री एंट्रीज ऑफन इंक्लूडिंग इट्स ओन। मतलब रूट किट ऐसा चीज़ है कि वो रहेगा, वो फाइल पर्टिकुलरली, मान लो कोई एक फाइल है, वो रहेगा कंप्यूटर में, लेकिन वो शो नहीं होगा, दिखाएगा नहीं।
तो मान लो कि वायरस का कोई प्रोग्राम है, वो चल रहा है अंदर अंदर, वो शो नहीं करेगा, ऐसा टाइप का है रूट किट। ठीक है। फिर फिशिंग, फिशिंग तो बोल दिया, फार्मिंग का ही एक थोड़ा नीचे वाला फॉर्म है। ये समझाने की ज़रूरत है, जो अमेजोन वाला बताया एग्जांपल, वही है। फिर आता है स्पूफिंग, किसी को ठगना। स्पूफ मतलब ठगना। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्कैम वेयर एन intruder intruder attempts to gain unauthorized access to user system or information by pretending to be the user। मतलब वो आपका लॉगिन आईडी वगैरह किसी से, मतलब कहीं से भी चुरा के लॉगिन वगैरह करके वो अपने तरह से यूज़ करता है उस आईडी वगैरह को। ठीक है। और किसी को भी मैसेज भेज देता है। दादा ये समझा नहीं मैं। तो मान लो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं डिपार्टमेंट का ही एक हुआ था, टीचर का, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, विश्वभारती का। तो उनका क्या हुआ था, उनका नाम से कोई डुप्लीकेट इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया था। तो मेरे दोस्त के पास मैसेज आया था। मेरा दोस्त यहाँ पर ही है, वो पीएचडी कर रहा है यहीं से। तो उनके पास मैसेज आया था कि प्लीज़, मतलब उसके नाम लेके बोला कि प्लीज़ मुझे आप 500 रुपये भेज दो मुझे। 500 या 5,000 ऐसा कुछ मांगा था। मुझे बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। तो उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया, हाँ मैम भेज रहा हूँ। सॉरी, नाम ही बता दो, हाँ मैं भेज रहा हूँ। तो फिर भेजा नहीं उन्होंने, उनको पता चल गया था कि ये डुप्लीकेट अकाउंट है, क्योंकि उनका फॉलोअर, मतलब फॉलोअर ज़्यादा नहीं था उनका। वो तो फॉलो, पूरा विश्व भारती का पूरा डिपार्टमेंट को फॉलो करके रखा था, लेकिन उनका फॉलोअर ज़्यादा नहीं था। तो ये केस है, स्पूफिंग बोलते हैं इसको। मतलब किसी और के नाम से किसी और चला रहा है वो अकाउंट, और मतलब उसको मिसयूज़ कर रहे हैं उस अकाउंट को। फेसबुक में मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो फेसबुक, रही है सर। हाँ फेसबुक में कितना फेक अकाउंट बनता रहता है लोगों का। ये होता है स्पूफिंग। अभी जब इलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा था, पता है, इलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा यस था सर। ना, तो यस तब सर। क्या हुआ था, ब्लू टिक जो होता है ना, ऐसा करके एक ब्लू टिक होता है, जो ऑफिशियल यस अकाउंट सर। होता है, ऑफिशियल अकाउंट जो मतलब वो एक्चुअली वो आदमी एग्जिस्ट करता है, वो उसका ओरिजिनल अकाउंट है, ये शो करने के लिए ब्लू टिक देता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी वो हर जगह देता है। तो क्या कर रहा था, उन्होंने जो ट्विटर खरीदा था, तब ये ब्लू टिक सिर्फ $8 में अवेलेबल कर दिया था, $8। अब $8 में लोग क्या कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक आईडी बना के उसमें ब्लू टिक लगा दे रहे थे, नरेंद्र मोदी का भी लेके कर दे रहे थे, जो बड़ा बड़ा कंपनीज होता है, ब्रिटानिया, फिर एमआरएफ वगैरह, उनका भी कर रहे थे। फिर वो आपस में अपने गलतियों को मतलब हाईलाइट कर रहे थे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ब्रिटानिया बोल रहा है कि 20 पाउंड का बिस्किट मेरा मुझसे अच्छा है, ऐसा टाइप का कर रहे थे। तो ये हो गया स्पूफिंग। क्लियर है। कैसे? यस। हाँ देखो, टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी समझा था मैंने। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो क्या होता है, टीसीपी इज यूज टू कम्युनिकेशन, यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क। इन टीसीपी डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड देन सेंड टू द डेस्टिनेशन। मतलब सेंडर से रिसीवर अगर जा रहा है, या फिर कोई एक वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हो, तो पूरा चीज़, बड़ा चीज़ वो डाउनलोड डायरेक्ट नहीं हो जाता है, वो छोटा छोटा पैकेट्स में भेजता है। मतलब छोटा छोटा पैकेट्स में पहले तोड़ लेता है, फिर भेजता है एक 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 करके। ये हो गया टीसीपी। टीसीपी का काम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक है। अब आईपी क्या करता है, आईपी इज मेकिंग श्योर पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड टू द राइट एड्रेस। आईपी तो एक्चुअली आईपी है ही, तो आईपी मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंप्यूटर का अलग होता है, कंप्यूटर या फिर मोबाइल का। तो आईपी देख के पता चल सकता है कि वो सही जगह पे गया कि नहीं, वो जो डाउनलोड हो रहा है सही जगह पे होगा कि नहीं, या फिर व्हाट्सएप में जो मैसेज जा रहा है वो सही जगह पे गया कि नहीं, ये सब चीज़ें। ठीक है। आईपी इज ऑल्सो वर्किंग विथ टीसीपी, मतलब ये दोनों जॉइंटली काम करता है, टीसीपी और आईपी। is an addressing protocol. IP address packets route them and show different nodes and network unless it reaches the right destination। जब तक ना वो अपना सही जगह पे जा, मतलब जाएगा वो पर्टिकुलर वो फाइल वगैरह, तो तब तक
वो ट्रैक होता रहेगा चीज़ें। ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल डेवलप्ड इन 1970, ये डेवलप। बस आईपी और टीसीपी का कॉन्सेप्ट याद रखना और इनका फुल फॉर्म। ठीक है। नाउ इथरनेट। इथरनेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लैन कम्युनिकेशन। लैन मतलब होता है, वाईफाई यूज़ करते हो ना, यस सर। तो वाईफाई में क्या होता है देखना, इथरनेट प्रोवाइड करने का ऑप्शन रहता है देखना, मतलब मोबाइल में जो हॉटस्पॉट बोलते हैं ना, यस सर। तो, तो उसको बोलते हैं इथरनेट। और जो हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, वो वाईफाई का बहुत तरह का टाइप्स होता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर आई मीन एरिया, बोल रेंज। सकते हैं कवर, एरिया कवरेज बोल सकते हैं। तो इनमें होता है लैन होता है, मैन होता है, पैन होता है, और एक होता है वैन। और भी बहुत सारा है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चारों याद रखना जरूरी है, बाकी वो इतना ये नहीं है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो है ना लैन, उसका फुल फॉर्म होता है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन होता है छोटा, ठीक है, छोटा एरिया, लैन। फिर होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक बड़ा शहर को कवर करने के लिए, मतलब लैन मान लो कि एक कोई हॉस्टल, या फिर कोई एक हॉस्टल, या फिर कोई एक छोटा सा एरिया, उसके लिए लैन। उसके बाद होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कोई शहर, कोई बड़ा एरिया, उसके लिए मैन। कहता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत ही एक छोटा सा रूम जैसा होता है, रूम जितना ही कवर करेगा पैन। और वैन, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा जियोग्राफिकल कोई एरिया अगर कवर करा है तो उसको बोलते हैं वैन। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लैन यूज़ करते हैं। लैन केबल बोलते हैं ना, लैन केबल, लैन वाईफाई, तो वो होता है लैन। जो हमारा इंस्टीट्यूट में रहता है, या फिर कहीं पे भी पार्क, होटल, सिनेमा हॉल, कहीं पे भी रहता है, जो शॉपिंग मॉल, वो होता है लैन रहता है। ठीक है। लाने वाईफाई फुल लैन फॉर्म में क्या था? आएंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। सारे का एरिया नेटवर्क है। L फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, M फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, P फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, WAN फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। एक सर तो वो इस ब्रॉडबैंड होता है वो किस में आएगा? ब्रॉडबैंड अलग चीज़ है, ये नेटवर्क का इशू है, मतलब नेटवर्क का चीज़ है, ब्रॉडबैंड एक अलग चीज़ है। ब्रॉडबैंड ओके सर। वायर का कनेक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, ये जो वाईफाई होता है, इनका स्ट्रेंथ बोल सकते हो, या फिर कितना एरिया कवर कर रहा है, इसको डिफाइन ये कर जो हम सकते हैं ये चार्ट। वाईफाई हॉटस्पॉट यूज करते हैं वो लैन में ही आएगा? हाँ, वो लैन में आएगा। मोबाइल कंप्यूटर से जो हॉटस्पॉट शेयर किया जाता है, या फिर जो राउटर से, मतलब वो जो ब्रॉडबैंड से शेयर किया जाता है, वो सब लैन में आएगा। पैन मतलब बहुत छोटा, एक रूम जैसा। और मैन तो बहुत बड़ा, एक सिटी जैसा। और उससे भी बड़ा वैन, WAN। ठीक है। पैन का एग्जांपल कोई बता दीजिए सर। एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इसका देखो, वो जितना भी एरिया कवर करेगा उन हिसाब से इन कैटेगरी में रखेंगे। ओके सर। ठीक, फिर ये याद रखना, NIC का फुल फॉर्म, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये याद रखना। ठीक है। NIC का फुल फॉर्म होता है। फिर नाउ किस टेलनेट। चीज में यूज होता है सर ये? NIC बेसिकली यूज़ होता है देखना, शॉपिंग मॉल वगैरह में जो डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का मशीन होता है ना, ऐसा टाइप का यस सर। मशीन होता है। तो उनमें देखना कि कुछ कुछ फ़ोन में दिया जाता है कि टच करके ही वो पेमेंट कर लेता है, मतलब बिना पिन वगैरह दबाए, जस्ट टच करता है बैग को, पेमेंट कर लेता है, तो वो NIC के थ्रू होता है। और एक क्या NFC गूगल पे टेक्नोलॉजी वगैरह सुने हो? इसमें आएंगे एनआईसी में? नहीं, NFC टेक्नोलॉजी सुने हो कोई, NFC? नहीं। NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। ये हट के है, ठीक है, मैं ऐसे मतलब तुमने क्वेश्चन पूछा इसीलिए बोल दे रहा हूँ मैं। तो NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC का क्या काम है कि जैसे कि वायरलेस अगर कोई ट्रांसमिट करना चाहते हैं डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक, तो क्या कर सकते हैं, उनको या तो इंटरनेट के थ्रू कुछ चीज़ें भेज सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ के थ्रू भेज सकते हैं। अब नया चीज़ें आ गया है NFC। NFC में क्या होता है, चीज़ों को आपस में टच कराओगे तो वो कनेक्ट, मतलब डेटा ट्रांसफ़र कर लेता है, पेमेंट कर लेता है।
देखे नहीं एनएफसी, वन प्लस के फ़ोन में रहता है, एप्पल में रहता है, सैमसंग का कुछ अच्छा फ़ोन में रहता है, पीछे रहता है। जियो का फ़ोन में भी तो आ रहा है, जियो का सबसे सस्ता वाला फ़ोन में भी आ रहा है एनएफसी, पीछे एक चिप रहता है। सर जो फ़ोन में ज़ेंडर वगैरह होता है, जो चीज़ें शेयर करते हैं हम, बहुत जेंडर स्पीड से होता है वो जेंडर जो तो चीज़। ब्लूटूथ और उससे होता है, हॉटस्पॉट से होता है। जेंडर का तो काम ही वैसा है, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट से। लेकिन एनएफसी उसमें भी वैसा यही नहीं है, प्रोसेस ओरिजिनल। होता है कि ये टच करके चीज़ें शेयर हो जाती हैं। हाँ दिखा देता हूँ, एक मिनट। सर इसमें क्यूआर कोड आएगा? नहीं, क्यूआर कोड डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखो ऐसा करके पेमेंट कर लेता है, ये है ना। फोन टू फोन भी होता है। इसमें क्या प्रोसेस है समझे नहीं है। दिखाता हूँ, एक मिनट। Let's see। ये देखो ऐसा एक चिपसेट होता है फ़ोन के पीछे या फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस के पीछे। अरे ये देखो, ये जो है ना, ये एक ऐसा छोटा सा चिप रहता है फ़ोन के पीछे। ये सैमसंग का ही फ़ोन दिखा रहा है, कुछ सैमसंग का फ़ोन है। तो ये क्या करता है, ये चिप इस पे है, ठीक है, एनएफसी का चिप है। और एक चिप वैसे ही पेमेंट वाला जहाँ पर होगा या फिर दूसरा फ़ोन पे ऐसा ही चिप रहेगा, इस पे ऐसा ही चिप रहेगा। तो दोनों को जब आप उसमें टच करोगे तो इनका कार्ड डिटेल्स वगैरह, पेमेंट डिटेल्स सब कुछ शेयर हो जाता है और कस्टमर इजीली पे कर देता है बिना कोई पिन वगैरह दबाए। अब इनके लिए क्या करता है, पहले कार्ड को स्वाइप करना पड़ता है, फिर उसका डिटेल्स आता है, फिर पिन दो, फिर ग्रीन बटन दबाओ। इनमें क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है, कोई डिटेल्स नहीं, इसमें फ़ोन नेट टू की फ़ोन। ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नेट ब्लूटूथ कुछ नहीं, सिंपली ऐसे ही हो जाता है। वो चिपसेट आपस में जब कनेक्ट होता है तभी वो मतलब कम्युनिकेट कर लेता है एक डिवाइस से दूसरे तो डिवाइस। चीज कनेक्ट होता है। और अभी कार में भी आ रहा है ना, कार में अभी कीलेस कार हो गया ना। तो कार को मतलब की को लेके अगर घुसोगे कार में या फिर कार के आसपास रहोगे तो ये अनलॉक होगा, नहीं तो अनलॉक नहीं होता, देखना कार। हाँ हाँ। तो वो सब एनएफसी का ही है, मतलब एनएफसी टेक्नोलॉजी का थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो वो एनएफसी है ये एनआईसी टाइप का कम्युनिकेशन है, मतलब वो कार्ड यूज़ करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके सर। इसके अंदर ही एनएफसी आता है, समझ में आया। यस सर। फिर टेलनेट इज एन एस्टेब्लिश्ड विथ सम रूल्स which are used to connect to another computer. Telnet is mainly used for the remote login process. The computer which is requesting for a connection, that is a local computer, and which is accepting the connection, that is a remote computer. मतलब कभी कभी देखना कि यूज़ होता है ये एक कंप्यूटर से, देखना मतलब एक मोबाइल से कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को ऑपरेट किया जा रहा है, देखा होगा। तो वो टेलनेट जो टेलनेट का जो क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी है उनसे। दादा जो एमआई रिमोट का सिस्टम है वो टेलनेट के अंदर आता है? वो तो आईआर ब्लास्टर है, वो इंफ्रारेड ब्लास्टर उसको बोलते हैं। वो तो टीवी वगैरह, एसी वगैरह में जो रिमोट का सामने जो एक होता है ना, इंफ्रारेड लाइट होता है जो हाँ रिमोट में जो होता है, वही सेम चीज़ फ़ोन में भी है वो। हाँ, वो सेंसर से कनेक्ट करता है। आईआर ब्लास्टर है वो, सेंसर नहीं है, सेंसर वगैरह कुछ नहीं, वो जस्ट एक लाइट होता है, इंफ्रारेड लाइट होता है उसको, इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं उसको। वो इंफ्रारेड रे से कम्युनिकेट कर लेता है एसी को या फिर प्रोजेक्टर को या फिर टीवी को। ओके। तो ये क्या है ये, लेकिन देखो जैसे कि देखना कोई कोई कार में वो पार्किंग असिस्टेंट रहता है ना, जैसे कि फ़ोन से आप कार को पार्क कर सकते हो, फ़ोन से ही देखना। BMW वगैरह में रहता है, मतलब अच्छा थोड़ा हाई बजट कार में रहता है। तो कैसे हो रहा है, फ़ोन तो कार में तो कोई नहीं बैठा है, कार का ऑटोमेटिक स्टेयरिंग भी घूम रहा है, एक्सीलेटर भी दब रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। और आप कहाँ से हो, आप बाहर से इसको कंट्रोल कर रहे हो।
तो ये हो गया टेलनेट, मतलब एक दूसरे डिवाइस को आप कंट्रोल कर रहे हो एक दूसरे डिवाइस से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? हाँ यस। दादा। इसको टेलनेट बोलते हैं। अब इसको कंप्यूटर टू कंप्यूटर करेंगे, मतलब ये कार वगैरह कुछ भी हो सकता है एन में। तो ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर करेंगे तो रिमोट कंप्यूटर बोलेंगे इसको। मतलब एक कंप्यूटर से अब अगर दूसरा कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको रिमोट कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, ना देखो डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएनएस, डीएनएस को बोलता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। जितना भी वेबसाइट्स होता है ना, .com .in और फिर .edu.in, जो भी है .gov.in, तो ये सब कौन डिसाइड करता है या फिर कौन बांटता है इनको? इसको बांटने का काम है डोमेन नेम सिस्टम का। मान लो अगर आपने कोई वेबसाइट खोल दिया कि XYZ, ठीक है। अब XYZ के पीछे क्या लगाना है? .com लगाना है, .in लगाना है, डॉट कुछ भी, अगर मान लो .xy लगाना है, .edu। .edu लगाना है, .info लगाना है, क्या लगाना है? तो आपने मान लो कि कॉम खरीद लिया, .com अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, XYZ www.xyz.com। तो ये जो .com मिला ना, मतलब XYZ के साथ .com मिला, ये मिलता है DNS से। डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं उसको, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। और इन चीज़ों को बहुत सारे कंपनी मतलब प्रोवाइड करता है, जैसे कि GoDaddy.com। GoDaddy का नाम सुना होगा शायद आपने, GoDaddy, यस सर। HostGator, ये सब का नाम सुना है ना, GoDaddy, HostGator। टीवी में बहुत ऐड दिखाता है, उनसे आप वेबसाइट्स वगैरह खरीद सकते हो। तो डीएनएस पता चला। इसको खरीदने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे बोल के नहीं ये होगा। वो कभी भी होस्ट गेटर या फिर गोडैडी पे जाना, उस पर सर्च करना अपना जो है कुछ भी, मान लो अजय पाल एजुकेशन सोसाइटी .com। तो अजय पाल एजुकेशन सोसाइटी सर्च करना उस पर, अब नीचे आ जाएगा कि .in इसका अवेलेबल है कि नहीं, .com अवेलेबल है कि नहीं, जितना भी सारे डोमेन है उसको अवेलेबल है कि नहीं। उसके बगल में प्राइस भी आ जाता है, प्राइस का लिस्ट, कि .com लेने के लिए इतना पर साल देना पड़ेगा, पहला साल को इतना देना पड़ेगा, ऐसा टाइप। .in का लिए कुछ और अलग रेट है, ऐसा उसका प्रोसेस है। लेकिन मेन बोलने का मुद्दा है कि डीएनएस क्या होता है। डीएनएस वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका भी कोई मालिक वगैरह नहीं होता, जैसे इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता ना। इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वेरियस कंपनी के थ्रू, गूगल वगैरह ये सब के थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता। क्लियर है? यस सर। फिर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये कुछ नहीं है, थोड़ा याद रखना, DHCP याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। FTP याद रखना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू इंटरनेट, बाय यूजिंग इंटरनेट, तो FTP काम में आता है। वो छोटा छोटा पैकेट में भेजना, फिर देखना किसी जगह जा रहा है कि नहीं, फिर उसको ट्रैक करना, ट्रैक होने के बाद फीडबैक देना, ये सब FTP का काम है। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हर एक वेबसाइट के सामने लिखा रहता है, देखना, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP फिर ऐसा रहता है, ऐसा फिर आता है, देखना, www.facebook.com, ऐसा। याद आ रहा है कुछ? यस सर। बाकियों को बाकियों को शायद इंटरेस्ट नहीं लग रहा है आज को, सारे चुप है आज। हाँ दादा, टॉप सेशन चल रहा है ना। दिखा देता हूँ देखो। एक वेबसाइट का नाम बोलो। चैट जीपीटी। अरे वो तो फर्जी वाला है। ये देखो, HTTP
HTTP देखो, HTTP आ रहा है ना इस पे, कुछ माइक्रोसॉफ्ट का ही कुछ, अच्छा IPL का स्कोर वगैरह दिखा रहा है, तो वो वाला वेबसाइट खोला है, ठीक है। लाइव चल रहा है। हाँ, हाँ लाइव चल रहा है। तो देखो ये HTTP आ रहा है ना पहले, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आ रहा है देखो डबल स्लैश वगैरह वगैरह, फिर पूरा वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, जो URL बोलते हैं जिसको, वो आ रहा है। तो इसको इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दिख रहा है ना, छोटा है। डबल स्लैश क्यों लगाते हैं सर HTTP के आगे? अब ये उनका प्रोटोकॉल है, ये उनका प्रोटोकॉल है, मतलब सर्टेन कुछ प्रोटोकॉल होता है ना, उनका हम्म। प्रोटोकॉल होता है। तो ये एस, एस का मतलब सिक्योरिटी होता है, HTTP एस, एस मतलब सिक्योर साइट है वो, उनमें हैकिंग वगैरह का चांसेस बहुत कम होता है, मिनिमल। या फिर आपका डेटा ओके। चोरी, या फिर आपका कार्ड डिटेल्स, पेमेंट का डिटेल्स चोरी हो जाएगा, तो का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। ये हर साइट में दिखेगा सबसे फर्स्ट में? हाँ, ये कोई भी साइट खोल लो, कोई भी साइट देखो, कुछ भी खोल लो। ढंग का कुछ नहीं है, देखो ये कोई न्यूज़ का ऐसा होता है, इसमें भी देखो दिख रहा है HTTPS। जो अच्छा वाला साइट है उनमें ये सब रहेगा, और जो ऑर्डिनरी साइट होता है वो HTTP रहता है उनमें, तो उनसे थोड़ा बच के। SMTP इसका फुल फॉर्म याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। इतना तक समझ आया? ये एक्चुअली याद रखना, क्योंकि मैं समझा के भी मतलब कितना भी कोशिश कर लूँ ये समझा पाऊंगा नहीं मैं, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे इस चीज़ों को, ये कैसे वेबसाइट खरीदता है, NFC का काम क्या होता है, ये सब चीज़। तो ये थोड़ा इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा चीज़ जो है, TCP IP इनका फुल फॉर्म, फिर आ गया आपका NIC का फुल फॉर्म, LAN मैन वैन, ये सब का फुल फॉर्म, ये सब याद रख लेना थोड़ा, ठीक है। DNS, FTP, HTTP, ये सब याद रखना। नाउ देखो 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। OSI मतलब ओपन सिस्टम ओपन इंटरकनेक्शन। सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये मॉडल क्या डिफाइन करता है, कोई भी चीज़ सेंडर से रिसीवर तक जाता है, जब कुछ प्रोसेस के थ्रू जाता है, सेंडर से रिसीवर तक कुछ प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो वो प्रोसेस इनमें डिस्क्राइब किया गया है। तो वो प्रोसेस जो है, OSI का जो मॉडल है, ये प्रोसेस 7 लेयर में बांटा गया है, 7 लेयर है ऐसा करके, ठीक है। लेयर 1 मतलब 7 6 5 4 ऐसा करके 7 लेयर्स है। ये वाला इमेज देखो, क्लियर हो जाएगा। देखो ये मान लो, ये मान लो सेंडर है, मतलब ये सेंड कर रहा है कुछ, ये रिसीवर है, ठीक है, ये कुछ रिसीव कर रहा है। अब जब पहले कुछ सेंड करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर, मतलब कुछ कुछ फोटो वगैरह सेंड कर रहे हो, कभी कुछ वीडियो सेंड कर रहे हो किसी को, तो वो एप्लीकेशन लेयर में आता है। अब एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम है, ये प्रोवाइड करता है वो बेस को, जिसके थ्रू आप भेज रहे हो चीज़ें। मान लो कि गूगल नहीं, मान लो कि ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, जीमेल के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप, या फिर मैसेंजर के थ्रू भेज रहे हो, तो ये चीज़ क्या है, वो प्रोवाइड कर रहा है एक बेस, बेस प्रोवाइड कर रहा है। एप्लीकेशन मतलब ऐप नहीं, एप्लीकेशन मतलब डायरेक्टली ऐप मत समझो इसको, ये कोई वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो इसको एक बेस दे रहा है, मतलब जिसके थ्रू आप भेज रहे हो, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के बाद आ जाता है वो चीज़ें प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब ये इस फॉर्म में ला देता है कि उसको डेटा को अंडरस्टैंड कर सके, मतलब जो आगे जा रहा है ना, वो डेटा को अंडरस्टैंडेबल चीज़ें में बदल देता है। मान लो कि इसने इंग्लिश पे कुछ भेजा, अब इसको समझ आता है जैपनीज, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, उसको उस फॉर्म में रेडी कर देता है, ताकि बाद में इसको जैपनीज में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। इंग्लिश टू इनमें इंग्लिश टू जैपनीज हो जाए, ठीक है, बाद में, मतलब वो कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके लिए रेडी कर देता है उस फाइल को। ये कन्वर्ट नहीं करता है, कन्वर्ट कब करता है वो मतलब बाद में दिखा देंगे, ठीक है। फिर आता है चीज़ सेशन लेयर पे।
सेशन लेयर क्या करता है कि हाँ, और एक चीज़ करता है, एनक्रिप्ट वगैरह भी कर देता है डेटा को। एनक्रिप्ट व्हाट्सएप पे लिखा रहता है ना, योर चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब आप और जो भेज रहे हो वही पढ़ सकता है। एनक्रिप्टेड मतलब लॉक कर देना, कुछ कोड्स वगैरह दे के लॉक कर देना, बीच वाला कोई पढ़ नहीं सकता उसको हैक करके। तो ये एनक्रिप्ट भी कर देता है और कंप्रेस भी कर देता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर देखना 1 MB का पिक्चर भेजोगे तो उसके पास जब जाता है वो 100 MB 100 KB 50 KB का ही रह जाता है। तो ये चीज़ कंप्रेस कर देता है, वो फाइल को कंप्रेस कर देता है ताकि भेजने में आसानी हो। क्लियर है? फिर आता है सेशन लेयर। ये कनेक्शन ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब इंटरनेट कनेक्शन या फिर फ़ोन का कनेक्शन जो भी है, वो कनेक्शन ठीक ठाक है कि नहीं, वो चेक करता है सेशन लेयर। ठीक है? कनेक्शन ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ब्रेक हो गया तो कंटिन्यू, मतलब जहाँ पे ब्रेक हुआ वहीं से शुरू करो फिर से, वो चीज़ सेशन लेयर का काम है देखना। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब छोटा छोटा सेगमेंट्स या फिर पैकेट्स, जो बोला ना डेटा पैकेट्स, डेटा पैकेट्स में तोड़ देता है ये। ठीक है? और तोड़ देता है और फीडबैक वगैरह भी लेता है कि कितना दूर गया, कौन सा पैकेट, लास्ट वाला पैकेट अभी यहाँ से रिलीज़ हुआ कि नहीं, ये सब। फिर आता है नेटवर्क। नेटवर्क ये पता कर लेता है आईपी वगैरह ट्रैक करके कि, और आईपी वगैरह, आईपी एड्रेस वगैरह नोट कर लेता है कि कहाँ से आया है मैसेज। ये नेटवर्क का काम है। फिर आता है डेटा लिंक। डेटा लिंक है, अगर डेटा में कोई एरर है तो वो एरर फ्री कर देता है, मतलब बग, बग को रिमूव कर देता है। फिर आता है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, कंप्यूटर के भाषा में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 0 1 बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है इसको। फिर इनमें इसका उल्टा प्रोसेस होता है। अब ये तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। फिर डेटा लिंक में क्या होता है, एरर फ्री डेटा हो जाता है, चेक करता है, अगर एरर फ्री है तो ठीक है, उसने तो कर दिया, अगर नहीं कर पाया तो ये कर देता है। फिर नेटवर्क, नेटवर्क में क्या होता है कि डेटा कहाँ से आया आया है, कहाँ जा रहा है, वो नोट करता है। ठीक है? आईपी एड्रेस वगैरह। फिर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेगमेंट्स में जो आ रहा था उस सेगमेंट्स को चेक कर लेता है कि सारे सेगमेंट्स आ रहा है कि नहीं, आ गया कि नहीं। सेशन क्या करता है, सेशन कनेक्शन को कंटिन्यू रखता है, मतलब बीच में डाउनलोड होने के बीच में ब्रेक वगैरह ना हो, मतलब कनेक्ट जब हो, मतलब कनेक्शन जब चल रहा है तो ब्रेक वगैरह ना हो। फिर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ये जो, इसको अगर इंग्लिश है और सेंडर को अगर, रिसीवर को अगर जैपनीज पसंद, मतलब जैपनीज में समझ आता है, तो यहाँ तक तो इंग्लिश था, इंग्लिश था, इंग्लिश था, यहाँ पे आके जैपनीज हो जाएगा प्रेजेंटेशन में। मतलब इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है लैंग्वेज या फिर उसके रूप में। फिर एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पे देख सकता है ऐप, वो कोई इंटरनेट बेस्ड कुछ हो या फिर कुछ व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उस पर देख सकता है। ये एक पूरा प्रोसेस हो गया, मतलब डेटा भेजने का। इसको बोलते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल। क्लियर है? जितना भी डेटा ट्रांसफर करते हैं हम सर, यही प्रोसेस से गुजर के जाएगा। हाँ, कुछ भी अगर डेटा ट्रांसफर होता है तो यही प्रोसेस से गुजरता है। ये मतलब एक टॉपिक इनमें आता है इसीलिए। ठीक है? अब इनका कुछ उतना आता नहीं है क्वेश्चंस, किसी में भी नहीं आता है इतना क्वेश्चंस इनका। तो ये टॉपिक के आसपास कवर होता है इसीलिए। और ये सब तीन जो है ना, फर्स्ट तीन, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। ये जो तीन चीज़ें, लास्ट वाला तीन चीज़, ये हार्डवेयर करता है। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन में काम करता है। इसको हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है? ये देखो, इतना मतलब दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट हो जानने की तो ये पढ़ सकते हो, और नहीं तो इनसे कुछ खास क्वेश्चंस वगैरह आता नहीं। टॉपिक्स कवर होते हैं इनमें, तो मैं मतलब बता दिया ताकि कुछ छूट ना जाए। ठीक है? और इनका एक निमोनिक्स भी है। ये जो सीरियल आता है ना, ये सीक्वेंस, सीक्वेंस याद रखने का एक निमोनिक्स भी है, याद रखने का शॉर्ट फॉर्म। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
आर पड़ेगा। से एप्लीकेशन लेयर, फिर से फिर में आता है पी प्रेजेंटेशन। फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, से फॉर सेशन लेयर, चल। टेस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं फॉर नेटवर्क, देना फॉर डेटा लिंक, पड़ेगा फॉर फिजिकल लेयर। अब इसका ही रिवर्स फॉर्म आएगा रिसीवर के पास। याद रखना है तो यही रखना, मतलब ये वाला सेंडर वाला फॉर्म। ठीक है, याद रखना तो यही रखना यस। है। और बाकी ना रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स का दो टाइप होता है। प्रिंटर्स का दो टाइप होता है, एक होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब जिनमें कागज पे इम्पैक्ट आप महसूस कर सकते हो। पहले की रेलवे टिकट देखना कैसा होता था, ऐसा अगर एक टिकट हुआ छोटा छोटा, तो ऐसा छोटा 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 पॉइंट दे के लिखा रहता था ना, हाँ खोद हाँ। खोद खोद के। लोकल्स का टिकट ज़्यादा होता था, ऐसा खोद खोद के लिखा रहता था। तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर से जनरेट किया गया, वो मतलब प्रिंट किया गया। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जितना भी हम लोग जेरोक्स वगैरह करते हैं, उनमें कुछ इम्पैक्ट रहता है कि उनमें कुछ इम्पैक्ट नहीं रहता है ना। लेज़र प्रिंटर वगैरह जिससे भी हम लोग प्रिंट कराते हैं, उनमें कुछ इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो वो हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में जो एकदम थोड़ा एक मोटा सा पेपर के पीस में जो एकदम छेद करके करके होता था, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब डेजी व्हील मतलब इतना छेद नहीं होता है उनमें, लेकिन उसको आप फिल कर सकते हो, जैसे कि लिखने के बाद पेपर के ऑपोजिट साइड में फिल कर सकते हैं ना कि इनमें पेन चलाया गया है, वैसा होता है डेजी व्हील का। और इंकजेट, थर्मल, लेज़र, ये सब तो आपने देखा ही होगा, मतलब जहाँ पर फोटोकॉपी करते हो या फिर जेरोक्स करते हो उनके दुकान पे इंकजेट, लेज़र, थर्मल, ये सब तो दिखा ही होगा। इंकजेट मतलब होता है कि जिनमें लिक्विड इंक। लिक्विड खाली रहते हैं। हाँ, जिसको कार्ट्रेज बोलते हैं। साइड में रहता है, देखना, चार कार्ट्रेज रहता है। बैटरी जैसा। किस जैसा? बैटरी टाइप का जैसा। हाँ हाँ, साइड में रहता है चार। एक तो ब्लैक रहता है और तीन का कॉम्बिनेशन बना के वो सारे कलर बनाता है, तो वो होता है इंकजेट, उसको बोलता है। और थर्मल में वो थोड़ा ड्राई रहता है, लेकिन वो हीट हीट को यूज़ करके पेपर में कुछ इम्प्रेशन ला देता है, मतलब कोई पिक्चर वगैरह कुछ ला देता है पेपर में, उसको बोलते हैं थर्मल, हीट का यूज़ करके। ठीक है। और लेज़र में क्या होता है, ड्राई इंक, पाउडर जैसा, ब्लैक पाउडर जैसा एकदम वो इंक रहता है, उसको बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। सबसे प्रोमिनेंट यही होता है, सबसे अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेज़र प्रिंटर का ही है। तो ये हो गया प्रिंटर का काम, प्रिंटर के टाइप्स। अब कोई आ जाएगा, इससे इससे क्वेश्चन ऐसा आता है कि डॉट मैट्रिक्स या फिर ये पांच ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन कौन सा मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, या फिर कौन कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, ऐसा टाइप का। अब इनमें एक और आ जाएगा, मैंने ऐड नहीं किया, पर प्लॉटर। प्लॉटर, PLOTTER, इनमें ये आ जाएगा नॉन इम्पैक्ट में। प्लॉटर मतलब क्या होता है, प्लॉटर का काम होता है कि जो बैनर्स, होर्डिंग वगैरह होता है ना, फ्लेक्स, यस। वो प्रिंट करना होता है प्लॉटर का काम। बड़े वो किस इंपॉर्टेंट में है। आएगा सर, नॉन इम्पैक्ट में आएगा? हाँ, नॉन इम्पैक्ट में आएगा ये। इम्पैक्ट पे याद रखने के लिए बस दोनों ही है। ठीक है, ये दोनों ही। और नॉन इम्पैक्ट में ये चार याद रखना पड़ेगा। नाउ फायरवॉल। Firewall is a firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। मतलब कुछ ऐसा security rules होगा जिसके बेस पे आपके कंप्यूटर तक कुछ अनवांटेड चीज़ें, वायरस हो सकता है या फिर कुछ भी अनवांटेड चीज़ें, वो घुस नहीं पाएगा। उसको बोलते हैं फायरवॉल। एक वॉल जैसा होता है, एक वॉल जैसा होता है, वो प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को। उसका इमेज दिया गया है, देखो, ऐसा ऐसा। मान लो कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन वॉल दिया गया है। ये वॉल मतलब लिटरली वॉल नहीं होता है, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन होता है
जिसके जिसको जो चीज़ें फ़िल्टर कर लेता है। आपके पास जो मेल्स आ रहा है, कुछ आपने गूगल पे सर्च किया वो आ रहा है, तो वो फ़िल्टर करके आपको शो करता है, मतलब आप तक पहुंचता है। फालतू की चीज़ें जो आपको मतलब कंप्यूटर को हार्म करेगा, हार्म करने वाली चीज़ों को वो बाहर ही रख देता है, अंदर नहीं आने देता। क्लियर है? अब ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पास ही हार्डवेयर। खुद का अपना होता है ना सबके फायरवॉल। क्या समझा नहीं मैं। कंप्यूटर के अपने फायरवॉल होते हैं ना। हाँ, कंप्यूटर का अपना फायरवॉल होता है। विंडोज़ 10 से जितना भी कंप्यूटर है, फायरवॉल दिया गया है प्री इंस्टॉल्ड। उससे पहले विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, XP 97, विस्ता, वो सब में नहीं था। ठीक है। फिर आता है देखो फायरवॉल। फायरवॉल होता है हार्डवेयर के भी थ्रू हम कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर मॉडेम वगैरह, राउटर। मॉडेम राउटर के थ्रू जो नेट आता है ना, जो इंटरनेट कनेक्शन आता है, वो फिल्टर होके फिर वाईफाई के थ्रू वो स्टोर मतलब स्प्रेड किया जाता है। और एंटीवायरस मतलब समझ ही गया होगी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप कुछ भी मतलब वो वायरस वगैरह को रिमूव कर सकते हो, वो आने तक रोक सकते हो आपके कंप्यूटर तक। वो एक्चुअली एंटीवायरस से भी ज़्यादा काम होता है इंटरनेट सिक्योरिटी का। वो थोड़ा अच्छा होता है एंटीवायरस से। सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है, उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। तो जो भी हो, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों के थ्रू ये मतलब फायरवॉल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। अभी का कंप्यूटर्स में आ रहा है विंडोज़ डिफेंडर बोल के अच्छे से, तो वही है फायरवॉल। फिर आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का दो कंपोनेंट होता है, एक है एनक्रिप्शन, एक है डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब किसी चीज़ को लॉक करना, डिक्रिप्शन मतलब उस लॉक को खोलना। एनक्रिप्शन मतलब एनकोड कर देना और इसको बोलता है डिकोड कर देना। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। क्लियर है? यस। आप इंटरेस्टिंग टॉपिक देखो, ईमेल। सीसी बीसीसी। सीसी बीसीसी का कंसेप्ट। सीसी मतलब होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। अब ये इतना पढ़ने से अच्छा है मैं समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा, उनका ध्यान नहीं गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मेल है एक। ठीक है। कंपोज। किसी एक का नाम बताओ। सोहम शाह। ठीक है। ये टू में रखा मैंने। अब और किसी का नाम बताओ इसको छोड़ के। छोनू सरकार। मेल क्या है तुम्हारा, मेल आईडी बताओ। छोनू सरकार। स्पेलिंग सही है? 742। 72। हाँ, 742 742। @gmail.com @gmail.com। और एक किसी का बताओ। दीपांजलि शर्मा। और दूसरा किसी का बताओ, उसका मेल मुझे कैसे पता होगा। दूसरा किसी का बताओ। कौटिल्य उपाध्याय। अरे मतलब जिसका मेल पता है। अपना ईमेल ही बता दो। क्या है, अजय? चौहान अजयपाल 9 @gmail.com। CHA। CHAUHANAJY 9 @gmail.com। @gmail.com। ठीक है। देखो, कोई एक मैं मेल भेज रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा आईडी देख लो, ये है मेरा, ये वाला आईडी है। ठीक है, देवजीत कर्मकर नाम से 12 देवजीत 34, ये वाला आईडी है। ठीक है। अब देखो, ये फॉर्म है मतलब, सॉरी ये फ्रॉम है। फ्रॉम मतलब मैं मतलब कौन भेज रहा है। टू मतलब किसको भेज रहा हूँ वो मेल। ठीक है। अब सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, अभी मैंने बताया। बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। अब देखो, कुछ मैंने मेल भेजा। हेलो, ये मेल मैंने भेजा, मतलब भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है।
ये है हेलो, ये वाला मेल, ठीक है। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। ये देखो, द यूजर स्पेसिफिक, ये भी छोड़ो, और भी अच्छा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, ये एग्जाम्पल दे दिया गया है, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि सोहन जॉन को देख पाएगा कि नहीं, जॉन को पता है कि रोहन देख पाएगा कि नहीं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है इनमें, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो देखो, मैं देवजीत सोहम को मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेल भेज रहा हूँ। अब सीसी में मैंने रखा स्वर्णमय को, बीसीसी में रखा चौहान अजय को, ठीक है। अब इसका सीन क्या है, मुझे तो पता है, मैंने मतलब जो सेंडर होता है वो उसको सब कुछ पता होता है कि किसको भेजना है, किसको सीसी में रखना है, वो तो सब कुछ पता है, क्या मैसेज है वो भी पता है। और जो टू होता है, मतलब जिसे भेजा गया है, उसको भी सब कुछ पता है कि इन्होंने मुझे मैसेज भेजा है और बीच में सीसी को रखा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बीसीसी में कौन है, या फिर बीसीसी में कोई है भी कि या नहीं, ठीक है। मतलब मैं चुप के इसको ऐड कर दे रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा एक्सेप्ट मी, मतलब जिसने ऐड किया या फिर जिसने सेंडर है, उसको छोड़ के किसी को भी याद, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि बीसीसी में कोई अजय पाल बोल के कोई एक लड़का है जो चुप के हमारा मैसेज देख रहा है, ठीक है। अब सीसी का क्या काम है, आप फेसबुक में फ़ोटो अपलोड करते हो ना, फेसबुक इंस्टाग्राम में कोई भी पोस्ट डालते हो, तो उनमें टैग कर देते हो किसी को, अपने दोस्त को टैग कर देते हो, है ना। तो टैग करने के बाद क्या होता है कि उनको भी वो मैसेज दिखता है, या फिर उनका भी नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ उनको भी आता है, जो भी लाइक होता है वगैरह कमेंट होता है, उनके भी पास भी आता है लाइक वो नोटिफिकेशन। तो वैसा ही है सीसी, मतलब टैग करने वाला चीज़ ही है। मान लो कि मैं कोई एक एम्प्लॉयर हूँ कंपनी का, अब मुझे दूसरे किसी अपने क्लाइंट के पास अपने काम को भेजना है कि मैंने ये कर दिया, और बीच में मैंने अपने बॉस को सीसी में डाल दिया एज ए प्रूफ कि सर देखो, मैंने इतना टाइम पे ये मेल भेज दिया, आपको टैग भी किया था मैंने, सीसी पे रखा था। इसका काम समझ में आया। ऑफिस। अब बीसीसी में किसको रखा जाता है, कि मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा हायर अथॉरिटी, वो मॉनिटर कर रहा है सब कुछ कि हर एक एम्प्लॉय सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ें बीसीसी देखता है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखता है बीसीसी, चुपके से देखता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ जिसने भेजा है उन्हीं को पता है कि बीसीसी में कोई है भी कि नहीं, कितना कितना लड़का है, कौन है, कुछ भी है, ठीक है। बीसीसी वाले को मैसेज भी आ जाएगा ना सर, जैसे आप सेंड करेंगे। हाँ हाँ, बीसीसी को सब कुछ पता चलेगा। बीसीसी को भी तो ये भी पता है कि सीसी में कौन है, कितना लोग है। ओके। सीसी में अगर कोई एक और को मैंने भेजा, कोई एक और को मैंने रखना चाहा, तो वो भी मतलब सीसी आपस में देख सकता है। तो मान लो कि 1@gmail.com, ठीक है। अब देखो सीसी में दो है, x@gmail.com, ठीक है। अब देखो, सीसी में भी दो ऐड कर दिया, बीसीसी में भी दो ऐड कर दिया, सीसी आपस में देख सकेगा अपने आप को, बीसीसी सीसी दोनों सीसी को देख पाएगा, लेकिन बीसीसी को कोई नहीं देख पाएगा, इन दोनों बीसीसी में से किसी को भी कोई नहीं देख पाएगा। सिर्फ किसको पता होगा, जिसने सेंडर है या फिर जो जिन्होंने सेट किया है, सेंडर ही तो सेट करेगा इसको, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, उसी को फिर पता है। टैग करने की लिमिट कितनी होती है? इसका कोई लिमिट नहीं होता, मेल पे कोई लिमिट नहीं होता, या फिर होता भी है तो बहुत लंबा होता है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है, 100 लोग बीसीसी में से अगर भी हम चालू पाँच होता है। छह बंदे टैग कर दे तो कोई किसी को नहीं देख पाएगा? नहीं, और अगर बीसीसी में भी देखो, ये चौहान अजय जो है, अजय जो है, वो एक्स को नहीं देख पाएगा, एक्स अजय को नहीं देख पाएगा, मतलब ये आपस में भी जासूसी कर रहा है, ऐसा टाइप का है। मतलब अजय को पता नहीं है कि कोई और भी बीसीसी में ऐड किया गया है, मतलब किसी और को भी, और एक्स को भी पता नहीं है कि मेरे सिवा कोई और भी है बीसीसी में, ठीक है। अब ओके देखो सर। इसका जीस्ट बनाते हैं, इसका जीस्ट फिर से गया, एक मिनट जस्ट।
से करना पड़ेगा। देखो, मैं भेज रहा हूँ, मैं देवजीत ए को भेज रहा हूँ, ठीक है। अब सबको सब कुछ पता है। सीसी को सीसी है बी और सी, ठीक है। सीसी बी और सी है, ये सारे आपस में सब कोई देख सकता है, लेकिन बीसीसी को कोई नहीं देख सकता है। बीसीसी को कोई नहीं देख सकता है। अरे यार, तब से मैं छोटा स्क्रीन नहीं समझ। फिर से क्या, वो बड़ा करने के चक्कर में दिख रहा है सर, कोई दिक्कत चला गया। वह एक सिर्फ से मैसेज सेंड करने एक ही होता है या रिसीव करने भी होता है सेंडर के ऐसा? लिए है ये। सेंडर मतलब दोनों का कंटेक्स्ट में ही है, मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट। मतलब रिसीव करने से भी ऐसा होता है, हो सकता है? नहीं, ये सब तो जो सेंड करेगा वही इसको कर सकता है। मतलब वो बीसीसी वो क्या, अगर मैं कोई मैसेज उसी ईमेल पे रिसीव करूँ तो वो देख सकता है क्या? हाँ, मतलब जो जिसको बीसीसी है वो तो पता है कि मुझे किसने भेजा है, और सीसी कौन है इसमें, या फिर कौन कौन है, वो मैसेज नहीं, किसको पास अगर जाएगा। मैं किसी एक ईमेल पे भेज रहा हूँ कोई मैसेज, हम्म। अगर वो उसी ईमेल पर मुझे एक रिप्लाई आया है, तो क्या वो बीसीसी देख सकता है जो है? मतलब मैं समझा नहीं। अगर मैं कुछ ईमेल पर मैं कुछ सेंड कर रही हूँ, हम्म। अगर उसी ईमेल पर मुझे कोई मैसेज मिले मिले तो वो बीसीसी क्या देख सकता है? नहीं 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 नहीं, वो पर्टिकुलरली उस मेल के लिए ही है, पर्टिकुलरली उस मैसेज के लिए है। हाँ। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हाई, ठीक है। ये भेज रहा हूँ, ये हाई वाला मैसेज भेज रहा हूँ ए को, ठीक है। ये कुछ बोल रहे थे। अगली क्लास का लिंक आ गया सर। 2 मिनट, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट लगेगा, लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। हाई वाला मैसेज मैं भेज रहा हूँ ए को, ठीक है। अब मैंने सीसी में रखा बी और सी को, और बीसीसी में रखा डी और ई को, ठीक है। इतना तक क्लियर है, मतलब मैंने ये सिलेक्ट किया। अब जो टू है, सेंडर को तो सब कुछ पता है, सेंडर को सब कुछ पता है, सब कुछ दिखता है, ठीक है। मतलब फ्रॉम जो है वो सब कुछ पता है उसको। टू जो है, टू को पता होगा कि मुझे किसने भेजा और सीसी में कौन कौन है, ठीक है। टू का क्लियर हुआ। अब सीसी को पता यस है, सीसी को ये पता होगा कि कौन किसको भेज रहा है, और मेरे अलावा कौन सीसी में है, ठीक है। यस सर। लेकिन बीसीसी को क्या है, बीसीसी को ये पता है कि कौन किसको भेज रहा है, सीसी में कौन कौन है, सब कुछ। लेकिन उसका अलावा भी अगर कोई बीसीसी में रहेगा वो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। यस सर। मतलब डी को पता नहीं है कि ई है, ई को पता नहीं है कि डी है। बाकी सारे सब कुछ दिख रहा है, बी सी ए सब कुछ दिख रहा है उसको। दूसरे को नहीं पता चलेगा सर। क्लियर है। यस सर। ओके। तो यही था, इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज कल करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नहीं, सीसी को सेंडर और सीसी वाला ही पता चलता है। हाँ, सीसी वालों को दिखता है सब कुछ। मतलब पहला सेंडर, हाँ, को भेजा, हाँ, उसके बाद सीसी को भेजा, सीसी भी है, हाँ, तो सीसी वालों को देख पाए, हाँ देख पाए, सीसी को देख
हाँ लेकिन बीसीसी को नहीं देख सकता। हाँ वही है, बीसीसी सबको देख सकता है, बीसीसी बीसीसी को नहीं देख सकता, आपस में वो देख नहीं सकता, लेकिन उसको सारे चीज पता है कि सीसी में कौन है वगैरह वगैरह सब। हाँ सीसी बीसी मतलब उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि बीसीसी में कोई है भी कि नहीं। हाँ वो सीसी और सेंटर, और फॉर्म तो वो तो सेट ही किया है उन्होंने। जान दे पसूरी में जहर बने तेरे। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया एनटीए का। पेपर वन